नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार सिंह। नेशनल इंश्योरेंस के एक प्रोडक्ट पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में हम पीपीटी के थ्रू देखते हैं कि इसमें क्या क्या कवरेज है, क्या प्रीमियम है और कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो आइए पीपीटी के थ्रू समझते हैं। आइए देखते हैं नेशनल इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, क्या क्या रिस्क कवरेज है, क्या क्या टर्म कंडीशन है। तो आइए देखते हैं, पीपीटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट को कवर करता है। वो बिल्कुल एक्सीडेंट से कोई भी डैमेज होता है या डेथ होती है या कोई विकलांगता हो जाती है, कोई भी एक शरीर का पार्ट डैमेज हो जाता है, जो टेम्पोररी और परमानेंट दोनों हो सकता है, तो उस केस में ये रिस्क कवर करता है। डेथ और बॉडली इंजरी रिजल्टिंग solely and directly from the accident which is caused by external violent means and visible means, वो विजिबल भी होना चाहिए। हाँ, आइटम वाइज समझाया गया है, इस पीपीटी में बताया गया है कि क्या क्या कवर किस किस केस में कितना सम इंश्योर्ड मिलेगा। डेथ के केस में टोटल सम इंश्योर्ड मिलेगा और सीबी अमाउंट है वो भी मिलेगा। डेथ के केस में टोटल सम इंश्योर्ड मिलेगा और उसमें अगर सीबी अमाउंट है, कम्युलेटिव बोनस है, तो वो भी मिलेगा। लॉस ऑफ 2 आईज, लॉस ऑफ 2 हैंड और फिट, ये टोटल बी, सी और डी में जो भी बातें समझाई गई है, एक बात समझ लीजिए कि हमारे पास 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं, टोटल 4 लिम्स हो गए। इसमें से कोई भी 2 लिम्स अगर डैमेज हो जाता है एक्सीडेंट में, परमानेंटली या पार्शियली, तो उसके अकॉर्डिंग सम इंश्योर्ड मिलता है। अगर टोटल 2 लिम्स कोई भी डैमेज हो गया, अगर दोनों हाथ डैमेज हो गया या दोनों पैर डैमेज हो गए, तो 100% क्लेम मिलेगा, 100% सम इंश्योर्ड प्लस सीबी अमाउंट मिलेगा। लेकिन 2 आंख भी है, ठीक है, 2 हाथ चले जाए तो भी मिलेगा, 2 पैर चले जाए तब भी मिलेगा 100%। एक आंख और एक पैर, ये एक आंख या एक हाथ मींस लिम्ब में से कोई एक डैमेज हो जाए और एक आंख भी डैमेज हो जाए तब भी 100% सम इंश्योर्ड मिलता है। लेकिन अगर एक सिर्फ आंख जाती है या एक पैर, कोई भी लिम्स, चारों लिम्स में से कोई भी एक डैमेज होता है तो 50% होता है। पार्शियल लॉस में मतलब ये होता है कि कोई एक पार्ट थोड़ा सा डैमेज हो जाए, एक अंगूठा डैमेज हो जाए या कुछ पैर का थोड़ा सा पार्ट डैमेज हो जाए, फिर भी काम चलने लायक हो, तो जो डॉक्टर परसेंटेज बताएगा कि इतना परसेंट डैमेज है, इतना परसेंट डैमेज है, उस डैमेज के हिसाब से उतनी परसेंट सम इंश्योर्ड मिलेगा नॉमिनी को या इंश्योर्ड को। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट परसेंटेज होता है, ये जो ई बात की जा रही है, ई सेक्शन में आइटम नंबर ई में, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी मींस अगर जितना परसेंट डॉक्टर बताएगा कि 10% का डैमेज हुआ है तो हम सम इंश्योर्ड का, कैपिटल सम इंश्योर्ड को का 10% देंगे क्लेम, ठीक है। और एक और जो आइटम सबसे बढ़िया आइटम है जो किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगी, वो है इफ टेम्पोररी टोटल डिसेबलमेंट। ये नेशनल इंश्योरेंस के पास एक प्रोडक्ट है जिसमें ये चीज कवर्ड है कि आप टेम्पोररी टोटल डिसेबलमेंट के केस में भी आपको वीकली कंपनसेशन मिलेगा। इसमें ये बताया गया है, इस सेक्शन में ये कवर्ड है कि मान लो कि आपने 5 लाख सम इंश्योर्ड लिया हुआ है टेबल 3 में, ठीक है, और एक्सीडेंट से डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको 2 महीने की रेस्ट लेनी पड़ेगी, तो इसमें 1% ऑफ सम इंश्योर्ड अप टू 104 वीक तक आपको क्लेम मिलेगा। मींस आपको अगर मान लो कि 2 महीने के लिए डॉक्टर ने रेस्ट बोल दिया है, तो उसमें आपको 2 महीने में 8 वीक होते हैं और 5 लाख का 1% 5,000 होता है,
मीन्स 5 एट जा 40,000 आपको क्लेम मिल जाएगा, रिम्बर्स हो जाता है। 40,000 का आपको वीकली कंपनसेशन मिल जाएगा। आप सारे कागज दिखाएंगे तो 40% का क्लेम मिल जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे स्लाइड में। हाँ, इसमें टेबल वाइज होता है, टेबल 1, टेबल 1A, टेबल 2 और टेबल 3। टेबल 1 में सिर्फ डेथ कवर होता है, टेबल 1 में डेथ एंड पार्शियल टोटल डिसेबलमेंट होता है, और टेबल 2 में डेथ, पार्शियल टोटल डिसेबलमेंट और पार्शियल डिसेबलमेंट और डेथ, ये चीजें कवर करता है। लेकिन टेबल 3 में सब कुछ कवर करता है, और उसके अलावा एक जो एक्स्ट्रा कवर है, अभी जो पॉइंट ई में बताया था कि इसमें वीकली कंपनसेशन मिलता है 104 वीक तक, मीन्स 2 साल तक आपको कंपनसेशन मिलेगा। डॉक्टर अगर बोलते हैं कि आपको इतने दिन तक रेस्ट करना है, अगर 6 महीने का डॉक्टर ने रेस्ट बोल दिया तो 6 महीने तक वीक के हिसाब से आपको उस सम इंश्योर्ड के 1% के हिसाब से आपको मिलेगा। इसमें 20,000 तक मिल सकता है अगर 20 लाख आपने सम इंश्योर्ड एडॉप्ट किया है तो। 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया है, 1% ऑफ सम इंश्योर्ड अप टू 20,000 पर वीक, ठीक है, 104 वीक तक मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें एज की फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा है, 5 साल से लेकर 70 साल के बीच तक आपका इंश्योरेंस करा सकते हैं, ले सकते हैं ये इंश्योरेंस। कोई भी जिसका एज 5 साल से ज्यादा हो, या 5 साल हो, या 70 साल हो, या 70 साल से कम हो, वह इंश्योरेंस ले सकता है। एडिशनल बेनिफिट क्या क्या है, 5% का इसमें कम्युलेटिव बोनस है। अगर क्लेम फ्री रहता है पॉलिसी तो आपको 5% पर वीक बढ़ता है, अप टू 50% तक बढ़ेगा। मीन्स आपका अगर 10 लाख सम इंश्योर्ड है और क्लेम फ्री रहा तो आपका ये सम इंश्योर्ड 15 लाख तक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पॉलिसी में, एक पॉलिसी अगर रिन्यूअल कराने में 30 दिन से ज़्यादा का गैप हो जाता है तो यह सीबी अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि 30 दिन से ज़्यादा गैप ना हो, तभी सीबी मिल पाएगा। हाँ, एक और चीज़ इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन है कि आप मेडिकल एक्सटेंशन ले लेते हैं इसमें, तो प्रीमियम में 20% का लोडिंग हो जाता है, और आपको इसमें मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। एक्सीडेंट के वजह से आप, अगर आपको हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ा एक दिन के लिए, या उससे भी ज़्यादा भर्ती होना पड़ा, कम से कम एक दिन का भर्ती होने का कंडीशन इसमें होता है, 24 घंटे का भर्ती होना जरूरी है वीकली कंपनसेशन के लिए भी। तो अगर आप एक दिन के लिए भर्ती होते हैं या एक दिन से ज़्यादा के लिए भर्ती होते हैं, तो जितना भी बिल आपका बनेगा उसका 40% आपको रिम्बर्स हो जाएगा कंपनी से। इस पीए पॉलिसी में 40% आपको रिम्बर्स हो जाएगा, या सम इंश्योर्ड का 10%, जो भी कम हो इस दोनों में, दोनों कंडीशन मिला के, तो वो आपको अमाउंट आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपका क्लेम 5 लाख का आ गया, आपका पॉलिसी है 10 लाख का, ठीक है, तो 10 लाख का 10 लाख का 10% 1 लाख हो जाएगा, और आपका 10 क्लेम आया 5 का तो उसका 40% 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख और 1 लाख जो कम होगा, 1 लाख सम इंश्योर्ड आपको 1 लाख का रिम्बर्समेंट हो जाएगा इस वाले पॉलिसी में, अगर मेडिकल एक्सटेंशन लेते हैं तो। हाँ, कैटेगराइज है, नॉर्मल रिस्क, मीडियम रिस्क और हैवी रिस्क। नॉर्मल रिस्क क्या होता है, कोई भी ऑफिस में काम करने वाले लोग जो होते हैं ना, नॉर्मल रिस्क में आते हैं। टीचर हो गया, ब्यूरोक्रेट्स हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे लोग आते हैं मीडियम रिस्क में, नॉर्मल रिस्क में।
मीडियम रिस्क कौन सा होता है? मीडियम रिस्क वो होता है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी कंस्ट्रक्शन में जो लेबर काम कर रहे हैं, उसमें इंजीनियर काम कर रहे हैं, ये मीडियम रिस्क होता है। ठीक है। हेवी रिस्क होता है जो खनन में काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे माइन वगैरह में काम कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव चीजों में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, वो हेवी रिस्क होता है, इसका प्रीमियम ज्यादा लगता है। रेट है मीडियम, नॉर्मल, मीडियम और हेवी। रेट है टेबल के अकॉर्डिंग। एड ऑन कवर है, बच्चों के एजुकेशन के लिए एक फंड मिल जाता है अगर एड ऑन लेते हैं। बहुत छोटी सी लोडिंग लग जाती है प्रीमियम पे, और एक छोटी सी लोडिंग की वजह से आपको 50,000 का अगर डेथ हो जाता है इंश्योर्ड का, तो बच्चों को पढ़ने के लिए मिल जाते हैं 1 लाख रुपए तक। फ्यूनरल एक्सपेंसेस मिल जाते हैं 5,000 तक। दूसरे देश से वापस अपने देश में आने के लिए 10,000 मिल जाते हैं। इस तरह से छोटे मोटे एड ऑन कवर है जो आप ले सकते हैं। बहुत छोटी सी लोडिंग के बाद ये सब एड ऑन कवर मिल जाती है। हाँ, जिसका एज 71 या 75 के बीच में है, प्रीमियम में 10% का लोडिंग लग जाता है। जिसका एज 75 से 80 के बीच में है, प्रीमियम में 20% का लोडिंग लग जाता है। फैमिली डिस्काउंट 5% होता है। और पॉलिसी अगर जिसने ले लिया वो थ्रू आउट पूरे लाइफ तक आप इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कौन से टेबल में कितना सम इंश्योर्ड ले सकते हैं? टेबल 1 में एनुअल इनकम क्या 9 टाइम तक ले सकते हैं सम इंश्योर्ड, एनुअल इनकम का 9 टाइम। हाँ, इसके लिए आईटीआर होना जरूरी होता है, इनकम का कोई प्रूफ होना जरूरी होता है। इनकम का प्रूफ के बिना हम ये पॉलिसी लेना कोई फायदे की चीज नहीं है। तो जिसके पास इनकम का प्रूफ हो वही लें, कोई सैलरी का प्रूफ हो या कोई आईटीआर फिल करते हैं उसका प्रूफ हो, तभी आप इस पॉलिसी को लें और उसी इनकम के बेस पे पॉलिसी मिलती है। तो जिसका टेबल 1 जिसमें डेथ कवर करता है 9 टाइम ले सकते हैं, टेबल 2 में भी 9 टाइम ले सकते हैं, टेबल 3 में 2 टाइम ऑफ एनुअल इनकम ले सकते हैं। ठीक है। टेबल 3 का रेट भी ज्यादा होता है, इसमें वीकली कंपनसेशन होता है। तो आप चाहें तो दोनों टेबल को 2-3 टेबल मिला करके भी पॉलिसी ले सकते हैं। टेबल 2 ले लीजिए, टेबल 1 ले लीजिए और टेबल 3 ले लीजिए। तो टेबल 3 तो जरूर रखिए और टेबल 1 के साथ 3 रख लीजिए, टेबल 2 के साथ 3 रख सकते हैं। ऐसे आप पॉलिसी ले सकते हैं। कुछ एक्सक्लूजन होते हैं। क्लेम अंडर मोर देन वन और सब क्लॉजेज ऑफ कवर, कोई 2 क्लॉजेज आपस में टकराती है तो उसमें एक्सक्लूड हो जाता है। जिसमें वीकली कंपनसेशन अंटिल टोटल अमाउंट इज सर्टेन, टोटल सम इंश्योर्ड खत्म होने के बाद वीकली कंपनसेशन नहीं मिलता है। इस तरह के हैं सेल्फ इंजरी, ड्रग, एल्कोहल एब्यूज, ये सभी पॉलिसी में एक्सक्लूजन होता है, तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। बाकी ये पॉलिसी काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी चिप है, काफ़ी सस्ता है, कोई भी इसे ले सकता है जिसका इनकम का प्रूफ हो वो ले सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल है, तो ये पॉलिसी ज़रूर खरीदें और इसका बेनिफिट लें। जय हिंद।